है कि सामने वाला क्या पचा सकता है। किसी किसी को पराठा पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को बाटी पसंद है, किसी को पालक पूरी पसंद है। इसी प्रकार भगवान ने जो अवतार रखे हैं, कई लोग मर्यादा में अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, तो भगवान राम जैसा मर्यादा का अवतार कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, मर्यादा क्या है? मर्यादा ये सिखाती है कि हमें बच्चों के सामने, जैसे मान चलो कि आप बैठे हो, तो बच्चों के सामने अभद्र वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई है कि मतलब ऐसी ऐसी वाणी भी प्रयोग कर देते हैं कि कोई बालक को उठ, यदि कोई शर्मिंदगी वाला बालक को तो उठ के भाग नहीं पड़े। हमारी बच्चों के सामने पुराने समय में थी कि उनके सामने धूम्रपान मत करो वरना बच्चे देखेंगे तो वो बिगड़ेंगे। आजकल व्यवस्था थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। वाणी में जो किसके सामने क्या बात करनी है ये सिस्टम खत्म हो गया। और यही सब रामायण में शिक्षा प्राप्त है कि आप रामायण में जीवन जीने का तरीका है कि कैसे आपको जीवन जीना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो दूसरा प्रश्न किया है कि भगवान कौन से श्रेष्ठ हैं, तो आप जिसको मानते हो, चाहे आप देवी जी को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, परंतु आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, एक क्या हुआ, एक बार एक हिंदू एक मुस्लिम दोनों भक्त थे। ध्यान से सुनना, किसी एक पर निष्ठा आपको रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कृष्ण को मानो, आप जिसको मानते हो, देवी जी को मानते हो, देवी जी को ही सर्वस्व मानो, परंतु आप देवी जी को मानने के चक्कर में भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना? ऐसा तो नहीं कि आप देवी जी को मानोगे तो भोलेनाथ के कहीं मंदिर में जाओ तो प्रणाम भी ना करो। हम मानते नहीं तो हम प्रणाम क्यों करें? तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है कि यदि आप देवी जी को मानते हो तो निष्ठा तो देव मानो, परंतु जब राम भगवान के दरबार में जाओ तो भगवान राम से प्रार्थना करो कि हे रघुवर, आप हमें भगवान शिव की भक्ति असीम कृपा से प्राप्त करना। तो राम जी भी खुश, भोलेनाथ भी खुश। यही श्रेष्ठ है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो दो प्रश्नों के उत्तर हो गए कि नहीं? मंदिर में जो जाते हैं तो नाना प्रकार के देवता हैं, तो अपनी अपनी जठराग्नि को ऊपर निर्भर है। किसी को देवी के रूप में भगवान पसंद है तो देवी जी विराजमान, किसी को भोले बाले देवता तो भोलेनाथ, किसी को राम जी हैं तो राम जी, किसी को नटखट हैं तो भैया कन्हैया विराजमान है। कई भूत प्रेत को भी मानते हैं तो भैया भूत प्रेत भी हैं। आपने जो तीसरा प्रश्न किया है कौन सा, कि भगवान अजन्मा है तो प्रभु जन्म कैसे लेते हैं? भगवान अजन्मा है तो फिर भगवान जन्म कैसे लेते हैं? तो इसके लिए हमको रामायण में चलना पड़ेगा एक चौपाई के माध्यम से। जब जब हो धर्म की हार, जब जब हो धर्म की हार, बढ़ी असुर अधमा तीसरा जो आपने प्रश्न किया है कि भगवान जब अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा, एक बात और है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसमें लिखा है हरहु कृपा निधि सज्जन। तो एक बात याद रखना, दुष्टों की पीड़ा नहीं हरेंगे। इसमें सज्जन शब्द आया तो अपने आप को सज्जन बना लो। कई लोग, अच्छा जैसे जो चौपाई है विप्रधेनु सुर संतत लीन मनुज अवतार,
कई लोगों के मन में भाव आता है भगवान बड़े पक्षपाती हैं, ब्राह्मणों के लिए पहले अवतार लेते हैं। चौपाई विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो ये सही बात उसमें लिखा भी है। परंतु जो चौथा शब्द है, ध्यान से सुनना आप, विप्र धेनु सुर और संत। संत की कोई जाति नहीं होती और संत कोई भी बन सकता है, संत कोई भी बन सकता है। अच्छा, संत कहते किसे हैं? वेशभूषा को? पीले वस्त्र को संत कहते हैं? नहीं, पीले वस्त्र तो लगभग अभी चले हैं 100 साल पहले। पुराने समय तो ये केले के पत्ते वगैरह साधु संत लगाते थे। नहीं, सत्य बात है, पुराने समय में ये बलकल वस्त्र मतलब थे, पर उतने कम थे। साधु संत जंगल में लगोटी लगाकर बैठ जाते थे केले के पत्ते की। समझ रहे बात को? तो क्या पीले वस्त्रों को संत कहा गया है, या जटाजूट रखाने वाले को संत कहते हैं? पीले वस्त्र पहन ले और शाम को मधुशाला में चला जाए तो फिर कोई संत है क्या? ऐसे क्या कोई संत है? संत आचरण को कहते हैं। जो दूसरे के कार्य को साधे उसको साधु कहते हैं। महात्मा, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, जिसकी आत्मा के माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट ना हुआ है, महात्मा है। और यही महात्मा संत और लक्षण, संतों के लक्षण यही है। वेशभूषा को संत थोड़ी कहा गया है। महान आत्मा जिसके कर्म से किसी को कष्ट ना हो, वो महात्मा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आपने जो तीसरा प्रश्न किया था उसका उत्तर, अब आपने जो चौथा प्रश्न किया था कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार हैं कितने? वैसे तो हम सभी भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सब ईश्वर के अंश हैं। पर भगवान के प्रमुख अवतार हैं 24। कौन कौन से हैं? पहला अवतार है सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान बाराह का। तीसरा अवतार है भगवान संत नारद का। चौथा अवतार है नर और नारायण का। पांचवा अवतार है भगवान श्री कपिल देव भगवान का। छठवां अवतार है दत्तात्रेय का। सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का। आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का। नौवां अवतार है पृथु महाराज का। और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां जो अवतार था भगवान का धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर पैदा हुए। और जो 12वां अवतार, 13वां अवतार था वह मोहिनी अवतार, जो अमृत को बांटने के लिए रखा गया था। 14वां अवतार भगवान नरसिंह भगवान का। 15वां जो अवतार था वह है भगवान वामन का। 16वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी का। 17वां जो अवतार था वह है भगवान महर्षि वेदव्यास। 18वां अवतार आदरणीय भगवान श्री राम जी। 19वां अवतार बलराम जी। 20वां अवतार कृष्ण भगवान। और 21वें अवतार हरि अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार बुद्ध अवतार। और 24वां होगा कलिक अवतार। अच्छा, बुद्ध दो हुए हैं, बुद्ध, एक बुद्ध और एक बौद्ध। जो बौद्ध वाले हैं वो अलग हैं, जो बुद्ध भगवान है वो अलग है। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हुए। परंतु श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें केवल 2 अवतार ऐसे हैं, राम और कृष्ण के, कि जिनका चरित्र गाया जाता है ज्यादा। क्यों गाया जाता है? कभी आपने सुनी वामन भगवान की कथाएं चल रही हैं निरंतर? कथाएं तो चलती हैं, पर उनकी कथाएं सुनते हैं साधु संत मठों में ज्यादातर। मत्स्य पुराण वगैरह की जो कथाएं साधु संत हैं वही सुनते रहते हैं। केवल भागवत और रामायण ज्यादा प्रचलित है। क्यों है? क्योंकि इसको अपने जीवन में उतारना है, इस वजह से प्रचलित है कि आप इसको सुनो, अपने जीवन में उतारो और अपना कल्याण करो।
बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन गा लेते हैं। बाकी आप लोग समय बताइएगा कितने बजे तक हमारे चलिए एक छोटा सा जब तक अपन भजन गाते हैं और कल से सभी लोग आपस में मंत्रणा कर करके समय निश्चित कर लेंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक होगी। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, हो ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम में, ना कृष्ण नाम लीनो तून भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए दो शब्द हैं उनके लिए जो ताली नहीं बजा रहे हैं। क्या इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो भजन में ताली न बजाए, इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला बजाइए। हो इनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो भजन में ताली न बजाए। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। क्या लायो हाथों में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो
सभी भक्तों को सूचित किया जाता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है उसका जो समय रखा गया है सर्वमत अनुसार 12 से 5। आज की कथा को यहीं विराम करते सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी प्यारे की जय हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ संग में सोहे कृष्ण भानु दुलारी संग में सोहे वैस भान दुलारी ललितादिक सब सखियां प्यारी ललिता के सब सखियां प्यारी प्यारी छवि में मुझे बसाओ प्यार बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ ओ व्यासदास की नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों में शीश झुकाओ श्री चरणों में शीश झुकाओ श्री बाकी बिहारी की आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ देवी जी की भी आरती गान करेंगे। देवी जी की आरती उतार दो यहीं से। अम्बे जय हो ये हमारी एमपी की बड़ी प्रचलित आरती